Hello everyone, welcome back to our channel. Today we learn about the Election Commission of India. आज हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में. So let's start. The Election Commission is a permanent and independent body established by the Constitution of India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है चुनाव आयोग एक परमानेंट बॉडी है, स्थिर रहेगा वो और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एस्टैब्लिश किया. Ensure free and fair election in the country. अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, पर्पस क्या है उनका? Ensure free and fair election in the country. कंट्री में इलेक्शन कराना, फेयर हो इलेक्शन, सही से जस्ट इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, फ्री इलेक्शन करवाना ही काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग का. सारे इलेक्शन जैसे होते हैं विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराते हैं. अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग में कौन कौन होता है, कंपोजिशन क्या क्या, कितने मेंबर्स होते हैं. आर्टिकल 3 to 4 provide provisions for the composition of the election commission. आर्टिकल 324 में बताया गया है कंपोजिशन के बारे में इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होगा. नंबर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सबसे पहले तो एक मुख्य होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स फिक्स बाय द प्रेसिडेंट. बाकी और इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे जैसा कि प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जरूर होंगे और बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे उनको अपॉइंट करेंगे. अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट. इनके अपॉइंटमेंट कौन कराता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इज मेड बाय द प्रेसिडेंट. इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं. The conditions of service and tenure of office of the election commissioners shall be made by the president. Conditions हैं जो सर्विस की, ठीक है, उनकी कैसी सर्विस की कंडीशंस होंगी और टेन्योर ऑफ ऑफिस ये सब भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स उनको अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, सर्विस कंडीशन भी प्रेसिडेंट ही फिक्स करते हैं. ठीक है, और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करने ये भी प्रेसिडेंट ही फिक्स करते हैं. अब हम देख लेते हैं थोड़ी हिस्ट्री मेंबरशिप के बारे में कि अब आज के डेट में कितने मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन में, पहले कितने मेंबर्स हुआ करते थे, ये सब देख लेते हैं. फ्रॉम 1950 to 15 अक्टूबर 1989. 1950 से 1989 तक, 1950 में जब इलेक्शन कमीशन बना से लेकर 1989 तक, मतलब करीब 39 ईयर्स तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी रही. मतलब तब एक ही मेंबर हुआ करता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अभी हमने देखा कि और इलेक्शन कमिश्नर्स भी होता है, लेकिन पहले क्या था, 1950 से 1989 तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे सिंगल मेंबर बॉडी में, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे. 16 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990, फिर 16 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. उसमें क्या किया गया, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को रखा गया इलेक्शन कमीशन में. कब से कब तक, 1989 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990. ऐसा क्यों किया गया था, 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को रखे गए क्योंकि वोटिंग एज 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था 21 to 18 ईयर्स. तो ज़्यादा लोग वोट देने आ रहे थे, ठीक, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा काम था, इसलिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया गया था अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990 तक.
फिर जनवरी 1990 से अक्टूबर 1993, जनवरी 1990 से अक्टूबर 1993 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर दोबारा इसको सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले तो और मेंबर अपॉइंट किए थे, तो इसलिए किए थे क्योंकि वोटिंग एज कम हो गई थी, तो तब काम ज्यादा बढ़ गया था, ज्यादा लोग वोट भी नहीं रहे थे, तो इस टाइम पे दो और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया 90, ठीक है, 90 तक, जनवरी 1990 तक। उसके बाद दोबारा जनवरी 1990 से अक्टूबर 1993 तक दोबारा इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, दोबारा सिर्फ एक ही मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब कैसे, तो अब भी एक ही मेंबर है या इससे ज्यादा मेंबर है, देखते हैं। सिंस अक्टूबर 1993, अक्टूबर 1993 से अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स, और उनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स। अब दोबारा ऐसा होता है, दोबारा इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको, हिस्ट्री को। मेंबरशिप पहले क्या होता था, जब इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुई 1950 से 1989 तक, सिंगल मेंबर बॉडी था, एक ही मेंबर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो मुख्य होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सिर्फ एक ही मेंबर हुआ करते थे। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990 जब वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया, तो 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स। फिर 1990 से अक्टूबर 1993 तक दोबारा से इसे सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया, क्योंकि आधा लोगों की तब की जरूरत थी नहीं, तो दोबारा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ रखा गया, सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन अब सिंस अक्टूबर 1993, अक्टूबर 1993 से अब तक ये मल्टी मेंबर बॉडी है, यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The Chief Election Commissioner and the other 2 election commissioners shall have equal powers. जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, सबके पास इक्वल पावर है, कोई ऐसा नहीं कि वो सबऑर्डिनेट हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के, जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर हैं सबके पास इक्वल पावर है। They receive equal salary and allowances similar to that of a Supreme Court judge. इनको एक जितनी सैलरी और अलाउंसेस मिलती है, ये सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है सैलरी अलाउंसेस, तो उनके उसी के अकॉर्डिंग इनको मिलती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस amongst the chief election commissioner and the other election commissioners, matter is decided by majority. अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता, कोई डिसएग्रीमेंट होता चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच में, तो मैटर डिसाइड किया जाता है मेजोरिटी से। जैसे हमने देखा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है, तो टोटल 3 लोग हो गए, तो मेजोरिटी वोट जिसको मिलेंगे, मतलब 2 वोट जिसको मिलेगा, तो वो मैटर पास हो जाएगा। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैटर इज डिसाइडेड बाय मेजोरिटी, तो मेजोरिटी जिसके साथ है वही मैटर पास होता है। टर्म ऑफ ऑफिस कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है ना, 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल के लिए या 65 years ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए। तो सपोज इनका अपॉइंटमेंट हुआ इसे 55 years में, तो 6 years तक रहेगी उनकी सर्विस, और फिर 61 years तक, 55 + 6 61 years तक। लेकिन अगर किसी का अपॉइंटमेंट ही 62 years में होता है, तो 62 में अगर हम 6 ऐड करें तो 68 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम तो 65 years तक ही रह सकते हैं उनकी जो टर्म ऑफ सर्विस है, टर्म ऑफ ऑफिस है, तो ये 65 years तक, मतलब सिर्फ 3 साल उनका टेन्योर रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 6 साल तक या फिर 65 वर्ष के आयु तक जो पहले कंप्लीट हो जाए तब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहता है। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो कैसे इंडिपेंडेंट है ये समझते हैं। The Chief Election Commission
The Chief Election Commissioner is provided with the security of tenure. जो Chief Election Commissioner है, जो मुख्य है, उनको सिक्योरिटी दी गई है उनकी टेन्योर की, ठीक है. He can be removed by the President on the basis of resolution passed by both the Houses of Parliament with special majority on the ground of proved misbehavior or incapacity. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता. अगर उन्हें रिमूव करना है तो उनको प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, और प्रेसिडेंट को तब रिमूव करते हैं जब दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से रेजोल्यूशन पास हो जाए, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से. He can be removed by president on the basis of resolution passed by both the houses of parliament. दोनों हाउसेस से पास होना होगा तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से. दोनों हाउसेस से रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है. ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. और इनको किस आधार पर रिमूव किया जा सकता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. उन्होंने दुर्व्यवहार किया, मिसबिहेव किया, या इनकैपेसिटी, या वो कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है उस पोस्ट के लिए, तो इन्हीं दो आधारों पर उन्हें रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है. प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. और प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, और प्रेसिडेंट भी तभी कर सकते हैं जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से. तो काफी मुश्किल होता है उन्हें रिमूव कर पाना. जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज का रिमूवल प्रोसेस है, उसे सिमिलर ही रिमूवल प्रोसेस होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का. The service conditions of the chief election commissioner cannot be varied to his disadvantage. तो जो उनकी सर्विस कंडीशन है, जो सैलरी अलाउंसेस उन्हें मिलती है, उनको डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किया जा सकता. मतलब जैसे जिनको सैलरी मिल रही है, जो अलाउंस मिल रहा है, उसको घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता. They cannot be varied to its disadvantage. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते जिससे उन्हें नुकसान हो. तो उनकी सैलरी अलाउंसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन कम नहीं किया जा सकता. तो ये इंडिपेंडेंस दिखाता है इलेक्शन कमीशन की. Other election commissions cannot be removed except on the recommendation of the chief election commissioner. अभी हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल का देखा. रेजोल्यूशन पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से, तब प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे. लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, क्या उनको रिमूव करना आसान है? नहीं, उन्हें भी रिमूव करना आसान नहीं है. अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड except on the recommendation of the chief election commissioner. जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड नहीं कहेंगे, तब तक उनको भी रिमूव नहीं किया जा सकता अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी. तो ये भी इंडिपेंडेंस दिखा रहा है ना, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बिना बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस हमने देख लिया. अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन के क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं. नंबर 1, टू रजिस्टर ऑल वोटर्स. जितने वोटर्स हैं, जैसे केरी पर्टिकुलर एरिया में जितने वोटर्स होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना. टू नोटिफाई डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस एंड स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशंस पेपर. तो डेट बताना, शेड्यूल बताना इलेक्शन की. वो तो हर जगह पे, हर स्टेट में हम देखते हैं अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं, अलग अलग डेट पे होते हैं. तो वो डेट फिक्स करती है इलेक्शन कमीशन. और स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर, मतलब जो लोग नामांकन भर रहे हैं इलेक्शन के लिए, किसी पोस्ट के लिए, तो नॉमिनेशन पेपर उनकी जांच करना, स्क्रूटिनाइज करना. ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. जो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करेंगी, इलेक्शन में भाग लेंगी, उनको रिकॉग्निशन देना, मान्यता प्रदान करना. अलॉट इलेक्शन सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टीज. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करना, ये भी इलेक्शन कमीशन करती है. जैसे कमल का फूल है, बीजेपी का सिंबल है, हाथ कांग्रेस का सिंबल है. तो ये सब जो सिंबल्स हैं, ये सब भी इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करती है. Act as a court for settling disputes related to granting of recognition to political parties. तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देनी है नहीं देनी, मान्यता देनी है कि नहीं, तो उसके रिलेटेड जो
डिस्प्यूट होता है तो उसको भी रिजॉल्व इलेक्शन कमीशन ही करेगी, वहाँ कोर्ट की तरह एक्ट करेगी। Determine the code of conduct to be conducted to be observed by parties and candidates at the time of election। तो पार्टी को कैंडिडेट को कैसे बिहेव करना है इलेक्शन के टाइम पे, जो वो चुनाव प्रचार करेंगे, इलेक्शन कंपेनिंग करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, और इलेक्शन से कितने पहले कंपेनिंग बंद करनी होती है, तो ये सब जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है। Supervise the machinery of elections throughout the country to ensure free and fair elections। तो ये देखना कि जो इलेक्शन है वो फेयर हो रहे हैं, वो जायज हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा रहे हैं, तो वो सुपरवाइज करना, उसकी जांच करना, क्या मशीनरी को देखना कि सब कुछ ठीक से हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज for the purpose of elections and grant them the status of national or state parties on the basis of their poll performance। तो पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन करवाना, जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन में, जितनी भी पार्टीज हैं तो उनको रजिस्टर करवाना, उनको दर्ज करवाना फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस एंड ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज। और ये देखना कि नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, मतलब कोई पार्टीज होती है जो पर्टिकुलर स्टेट में ही इलेक्शन फाइट करती है, इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ पार्टीज नेशनल है जो ऑल इंडिया में कंटेस्ट करते हैं, तो ये स्टेटस भी देना कि कौन सी पार्टी नेशनल होगी, कौन सी स्टेट पार्टी होगी, ये भी इलेक्शन कमिश्नर करता है। तो हमने देख लिया पावर्स एंड फंक्शंस, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो वोटर्स को रजिस्टर करना, तो आप वोट देने जाते हैं तो आपका नाम पहले लिखा होता है ना, उनके पास फॉर्म में पहले ही आपका नाम रजिस्टर हुआ होता है, वो रजिस्टर करवाना, ये सब काम है इलेक्शन कमीशन का। नोटिफाई डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर, किस दिन इलेक्शन होंगे, किस स्टेट में, किस एरिया में, ये सब देखना। और नॉमिनेशन पेपर जो नामांकन भरते हैं जो, उनका नॉमिनेशन पेपर की जांच करना, स्क्रूटिनाइज करना कि उनको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं। रिकॉग्निशन देना, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना, सिंबल्स प्रोवाइड करना, डिस्प्यूट सेटल करना अगर कोई रिकॉग्निशन से रिलेटेड वो डिस्प्यूट होता है पॉलिटिकल पार्टीज में। कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करना कि कैसे बिहेव करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह के लिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, ये डिटरमाइन करना। मशीनरी को सुपरवाइज करना कि इलेक्शन सही से ही हो रहे हैं कि नहीं, और रजिस्टर करना पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल और स्टेट पार्टीज की, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी किसी पर्टिकुलर स्टेट में लड़ सकती है, कौन सी ऑल ओवर इंडिया लड़ सकती है इलेक्शन, ये सब देखना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इलेक्शन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन, अभी तक हमने जो देखा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत के इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, जो कि इलेक्शन करवाते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सबके इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, विधानसभा के इलेक्शन, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ही कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट। जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ये ध्यान रखना। आप ये कंफ्यूज मत होना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो चुनाव है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, नहीं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नेशनल कमीशन है वही कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका और पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, फिर देखते हैं एक बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, श्री गणेश कुमार जी। श्री गणेश कुमार जी इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, so I hope you like it and understood about the election commission. I tried my best to cover all the important points. Let's do a quick revision एक बार फिर से रिवाइज कर लो।
इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में। इलेक्शन कमीशन हमने देखा परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है इसमें। इसका काम क्या होता है? इलेक्शंस कराना कंट्री में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन में कौन कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट कौन कराएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करवाते हैं। उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस टेन्योर भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। मेंबरशिप के बारे में हमने देखा था कि जब इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, ये सिंगल मेंबर बॉडी रहा और सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। फिर 1989 से जनवरी 1990 तक जब वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था, तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड कर दिए गए थे। लेकिन 1990 से 1993 तक दोबारा से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करते थे सब सिर्फ। और अब कैसा है? सिंस अक्टूबर 1993 से अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो टोटल 3। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स, तो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर सबके पास इक्वल पावर है, वो किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होता और उनकी सैलरी अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच में, आपस में मतभेद हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, तो मैटर डिसाइड होगा मेजॉरिटी से। टर्म ऑफ ऑफिस 6 years और 65 years ऑफ एज, whichever is earlier, जो भी पहले पूरा हो जाए, पहले उनकी 6 साल पूरा हो जाए या फर्स्ट अप्रोच का दोनों रहती है, तो तब तक उनका टेन्योर रहेगा। इंडिपेंडेंस देखा हमने, कैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, वो भी अगर रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी के साथ। और ग्राउंड क्या होता है रिमूवल का? ग्रोथ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उन्होंने दुर्व्यवहार किया है या फिर वो योग्य नहीं है उस पोस्ट के। सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको चेंज नहीं कर सकते टू इट्स डिसएडवांटेज, जैसे कि सैलरी अलाउंस उनको बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको कम नहीं कर सकते, डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किया जा सकता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही को रिकमेंडेशन पर ही बाकी जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, उनकी रिकमेंडेशन के बिना नहीं। पावर्स एंड फंक्शंस हमने देखा था, वोटर्स को रजिस्टर कराते हैं, डेट फिक्स करते हैं इलेक्शन की, नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटिनाइज करना, उनकी जांच करना, रिकॉग्निशन देना, मान्यता देना, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देना, या कमल का सिंबल है, हाथ का सिंबल है, झाड़ू का सिंबल है, तो ये सब सिंबल देना, ये भी काम इलेक्शन कमीशन का है। सेटलिंग डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है related to granting of recognition to political party को मान्यता देनी या नहीं देनी, तो वो सब भी इलेक्शन कमीशन ही सॉल्व करती है। कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करते हैं। और मशीनरी ऑफ इलेक्शन को स्क्रूटिनाइज करना, जांच करना कि इलेक्शन फ्री है, फेयर है, कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे, सब कुछ फेयरली किया जा रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल और स्टेट पार्टी का दर्जा देना उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो ये सब काम करता है इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने देखा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, वो इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल है वही कराता है। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? श्री गणेश कुमार जी, ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। So I hope you like it and understood about the Election Commission of India. If you have any queries, please let me know. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you.